तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 9वीं का अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा का मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं के अंग्रेजी के अर्धवार्षिक परीक्षा के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये अंग्रेजी विषय का पेपर है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देखो प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये इंग्लिश का पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है, जिसमें कि आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा, रीडिंग इज ए वाइटल स्किल फॉर सक्सेस इन लाइफ। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस पैसेज को आप लोग पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इस पैसेज के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, रीडिंग इज डिस्क्राइब एज ए ग्रेट वे टू। तो देखो प्यारे बच्चों पहले नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, न्यू वर्ड आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स, इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, रेगुलर रीडिंग स्पेशली ऑफ चैलेंजिंग मेंटल हेल्प इम्प्रूव। तो देखो दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी आ जाएगा और तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों इसका भी सी होगा। चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका इसका भी सी हो जाएगा और पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कल्टीवेट। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इसी का बी नंबर का क्वेश्चन ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 1 का प्यारे बच्चों देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 ये लिखा है, आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 2 को देख ले अच्छे से। अब देखो प्रश्न नंबर 2 में आपको एक क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, द मेन रीजन प्लास्टिक पॉल्यूशन इज क्राइसिस इज इट्स। देखो पहले का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी आ जाएगा, ड्यूरेबिलिटी एंड स्लो डिस्कम्पशन, इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, माइक्रो प्लास्टिक आर डेंजरस बिकॉज दे। देखो दूसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों सी आ जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट कैन हैपन टू मरीन एनिमल दैट मिस्टेक प्लास्टिक डिस्क्राइब्स फॉर फूड। तो देखो प्यारे जो तीसरे का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, द पैसेज सजेस्ट ए मल्टीपल पेंडिंग। तो देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चौथे का राइट आंसर सी आ जाएगा। और पाँचवें की अगर बात की जाए ना प्यारे बच्चों, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि पाँचवें का राइट आंसर आपका क्या आएगा। देखो प्यारे बच्चों पाँचवें का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको ये इस प्रकार का है, पूरा का पूरा ये पैसेज आपको दे रखा है। अब इस पैसेज में से प्यारे बच्चों आपको नोट्स बनाने होंगे। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और नहीं आती है तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इसके सॉल्यूशन को देख जाओ। ये लिखा नोट मेकिंग का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 4 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा आपसे, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ ईयर रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 को पढ़ लें आप लोग। प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन यहाँ से देख लें, ये लिखा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 का पूरा सॉल्यूशन। उसके बाद में देखो इसके अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों ये यहाँ पर आपको मैंने प्रश्न नंबर 8 का 4 का सॉल्यूशन बता दिया, ये इसके अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। प्रश्न नंबर 5 के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें आप लोग। प्रश्न नंबर 5 में आपको इन टॉपिक के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना था। तो देखो प्यारे बच्चों गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर प्यारे बच्चों आपको मैंने पैराग्राफ बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 पूछा है, ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर राइट 80 वर्ड। तो देखो प्यारे बच्चों आपको इस चित्र को देखकर 80 शब्द लिखने होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इसको देखकर चले जाना। यहाँ से आपको प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो प्यारे बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे, हेल्थ इज देल। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका बेटर आ जाएगा। दूसरे में प्यारे बच्चों आपका अंडर आ जाएगा। तीसरे में प्यारे बच्चों आपका कम्स आ जाएगा। और चौथे में प्यारे बच्चों आपका मच आ जाएगा। और छठे में प्यारे बच्चों आपका अनलेस आ जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इपनलेस को देख लें और अच्छे से समझ भी लें। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 ये पूछा गया है, जिसमें कि आपको डुअल डायरेक्टेड दिए गए हैं। अब चलो प्यारे बच्चों मैं आपको जल्दी से डुअल डायरेक्टेड बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों की आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो प्यारे बच्चों सभी के सभी जो डुअल डायरेक्टेड है ना, उनका सॉल्यूशन ये लिखा है, इसको देख लें आप लोग और अच्छे से समझ भी लें। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता दूँ। तो आप लोग यहाँ से इसको देख कर जाना
ये लिखिए प्यारे बच्चों आपके सभी क्वेश्चन के उत्तर इनको देख कर जाना। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी, तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे बच्चों सी आ जाएगा। दूसरे का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों सी होगा। तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी आ जाएगा। वैसे आप लोग इनको देख लें। चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी आ जाएगा, ब्रदर बोरी, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना है। प्रश्न नंबर 10 के ए वाले भाग में प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको ये पोएम ये पैसेज आपको देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको इस पैसेज का आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है द लिटिल गर्ल फियर एंड अवॉइड, तो देखो इसका राइट आंसर आपका हर फादर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हर फादर विजिट टू, तो देखो इसका राइट आंसर आपका होगा इन इवनिंग। और उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स लिख कर आना होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 पूछा है, ये 10 का प्यारे बच्चों बी वाला भाग है जिसमें कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। विच साउंड इज पोएट लिस्निंग टू, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों साउंड ऑफ रेन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, द साउंड रिमाइंड द पोएट, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका हिज मदर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन विच वर्ड इन द टेक्स्ट मीन्स द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों मेमोरी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 11 में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 11 में पूछे गए सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसी के तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, चौथे का उत्तर ये लिखा है, पाँचवें का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, छठे का उत्तर ये लिखा है, सातवें का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, ठीक है। आप लोग इसको देख लें। 8वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में आपसे फिर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो देखो 12वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले। पहले का आंसर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का आंसर ये दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों 13 में आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो तीनों के उत्तर को यहाँ से देख लो। 13 के पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा, दूसरे का उत्तर ये दे रखा है, और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 14 जो पूछा ना, 14वें क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। एक एक करके प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं, तो आप लोग यहाँ से देख लें। ये प्रश्न नंबर 14 का उत्तर पूछा गया है आपसे, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे जो क्वेश्चन पूछे ना, इनको भी देखते चले आप लोग। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है, और इसके अगले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख लें, और 16 के अगले वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, ठीक है। तो यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों देखिएगा, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों एकदम असली वाला पेपर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।